बोलिए कृष्ण बलदेव की जय, बोलिए बजरंग बली की जय। देखिए मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा रसिक, पचावर मथुरा। आई बॉर्न एट नौझील, लेकिन मेडिकल प्रैक्टिस मेरी जो है वो पचावर में है, इसलिए मोस्टली मेरी जो पब्लिसिटी मोस्टली जो है वो पचावर में मानते हैं लोग, इसलिए पचावर मथुरा का रहने वाला हूं मैं। पूरा नाम डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा रसिक, भारतवास। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि सर्दी का मौसम है, टोपी भी आपने लगा रखी है, जैकेट भी पहन रखा है, तो हमसे जितने भी पहलवान जुड़े हुए हैं उनके अक्सर करके प्रश्न रहते हैं कि इन सर्दियों में किस तरीके से पहलवानी की जाए। देखिए, पहलवानी करने का कोई टाइम नहीं होता, कोई सीजन नहीं होता। भाई हमारी उम्र तो अब 70, 72 साल, 73 में होने जा रहे हैं, तो हमने टोपी लगा रखी, अलग बात है। लेकिन जो पहलवान ये पूछेगा कि जाड़ों में मेहनत करनी चाहिए या गर्मियों में करनी चाहिए या बरसात में करनी चाहिए, वो पहलवानी क्या करेगा। इसीलिए पहलवानी करने के लिए तो अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो होना चाहिए। ये है मेरा विचार जो है। तो जानना चाहेंगे किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए खास। सबसे पहले तो एक ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि उसको ऑक्सीजन पूरी मिले, पहलवान को ऑक्सीजन पूरी मिले, सुपरविजन पूरा मिले, भाइयों परिवार का एनवायरनमेंट और माता पिता का प्यार मिले, और सबसे पहली बात, पहलवान में किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए। मैंने व्यसन पे बहुत लिखा है, जिसके अंदर व्यसन है उसको पहलवानी की ओर जाना ही नहीं चाहिए। जैसे कुछ देखा है, बहुत लोग, कोई स्मोकिंग में जाता है, कोई और किसी में जाता है, तो इस प्रकार की किसी ड्रग वगैरह की आदत किसी पहलवान में नहीं होनी चाहिए, तो पहलवान जो है वो हमेशा सक्सेस होगा। और हमारे बुजुर्गों ने बोला है, हम जो भोजन करते हैं, चाहे वो हम रोटी खाते हैं, चाहे वो हम फल खाते हैं, चाहे हम दूध पीते हैं, यानी कुछ भी खाते हैं खाने की वस्तु, हम अगर हम जो चीज खाते हैं उसका सबसे पहले रस बनता है, रस के बाद रक्त बनता है, रक्त के बाद मांस बनता है, मांस के बाद मज्जा बोसर चर्बी बनती है, चर्बी के बाद हड्डी बनती है, और हड्डी के बाद में हड्डियों को जोड़ने का, जिसको फेविकॉल गमारू भाषा में कहना चाहिए, वो मज्जा बनता है, और मज्जा के बाद वीर बनता है। अतः हम भोजन करने से लेकर के इन सातों धातुओं को पार करने के लिए हमको सबसे पहले भोजन शुद्ध करना चाहिए। जितना शुद्ध हम भोजन करेंगे उतना ही हमारी सातों धातु मजबूत होती चली जाएंगी, और जिसकी सातों धातु मजबूत है उसका तो अपने आप चौड़ी छाती हो जाती है। क्या बात है, चौड़ी छाती हो जाती है। कहने का भाव ये है कि हमें को भोजन जो है वो सुंदर करना चाहिए। अच्छा, अभी जैसे कि अभी हाल ही में हम कुछ पहलवानों से जुड़े थे, और सर्दी में वो बादाम गला गला कर जो खा रहे हैं, तो उनसे हमने इस बात पर चर्चा भी की थी कि क्या ये सही है, गलत है। तो इसमें कायदे में जो हमारे बुजुर्गों ने बताया, बादाम को 12 घंटे पानी में भिगोना ही चाहिए। बादाम जो है उसका जो छिलका है वो पूरी तरह से पानी में इस प्रकार से एब्जॉर्ब होना चाहिए। फिर उसकी मेंगी को जितना भी बारीक आप पीस सकते हैं, उस मेंगी को बारीक पीसना चाहिए, तब बादाम को यूज करना चाहिए। चाहे घी के साथ करना चाहिए, चाहे दूध के साथ करना चाहिए, चाहे ठंडाई के रूप में लेना चाहिए, लेकिन बादाम को हमेशा गला के खाना चाहिए। जो पहलवान बादाम को सूखा खाते हैं वो ये समझो बादाम नहीं खाते, बादाम उनको खाता है। क्यों? वो बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे आपका वीर दोष है वो हो जाएंगे, धातु दोष है वो हो जाएंगे। इस प्रकार से बादाम को गला के ही प्रयोग करना चाहिए, जैसा मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा और सुना, ऐसा है बादाम के बारे में। चाहे उसका हलवा बनाइए, चाहे उसको आप, मैंने बोला किसी तरह से लीजिए आप, लेकिन बादाम को गला के उसके बाद बारीक पीस करके। क्यों? मर्दनम गुणवर्धनम, मर्दनम गुणवर्धनम, ये बताया। और क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। और आज के समय में चूँकि युवा हैं, और कहीं कहीं जनपद ब्रज की, अगर हम ब्रज की ही बात करें, मथुरा की, तो पहलवानों में जो है एक प्रकार का देखा जा रहा है कि वो रुचि जो है कम ले रहे हैं, खासकर कुश्ती में। वो समय का इंतजार करते हैं कि जब दंगल आएंगे उस समय जो है हम कुश्तियों की तैयारी करेंगे। देखो, जो समय का इंतजार करते हैं, ये तो माना कि समय का इंतजार करना चाहिए, लेकिन पहलवानी करने के लिए समय नहीं। अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे जगिए, 4 बजे जगने के बाद में अपना दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद में मेहनत कीजिए। जो पहलवान 4 या 5 घंटे मेहनत नहीं करेगा वो पहलवान नहीं है। थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद में वो डाउन हो जाएगा। इसलिए पहलवानी करने की ना तो कोई समय है
और ना ही कोई सीजन है। वैसे मोस्टली जाड़ों में पहलवानी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी आप 12 मास कर सकते हैं अगर आपका जगने का टाइम फर्स्ट क्लास है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइट, इट इज सेड बाय ओल्ड्स। अच्छा, हमने ये गर्मियों में देखा है कि जो लोग जो हैं यहाँ से पलायन करके जाते हैं महाराष्ट्र, कोल्हापुर जैसे ठंडे इलाकों में, लेकिन जब यहाँ सर्दी आती है तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि पहलवान कहीं ना कहीं मतलब कम रुचि ले रहा है। तो क्या डिफरेंट, कुछ मौसम का किस प्रकार का डिफरेंस रहता है? देखो, जैसे आपने अभी बोला सर कि कोल्हापुर ठंडा इलाका थोड़ी है। कोल्हापुर तो मराठी है, महाराष्ट्र का इलाका है। वहां के पानी में इस प्रकार का थोड़ा वेट जो है, उसमें वेट वृद्धि हो जाती है। बाकी तो लोग जो जाते हैं वो एक ट्रेडिशन बना रखा है, एक भेड़ चाल टाइप है। नहीं, कोल्हापुर जाना कोई जरूर नहीं है कि कोल्हापुर में जाकर के पहलवान हो। सारे दुनिया में उत्तराखंड में जो शक्ति है वो सारी दुनिया में नहीं है। यहाँ स्पिरिचुअल शक्ति भी है और यहाँ शारीरिक शक्ति भी है, मेंटल शक्ति भी है। इसलिए हमारे बुजुर्ग जो हैं उन्होंने तपस्या की है। कहाँ की है? उत्तराखंड में। तपस्या भी तो एक पहलवानी का बाप है। ये है मेरा आइडिया। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम वहां जाके ही करें, ये सब एक दूसरे को देखा देखी की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। वैसे मेरी बात जो है, मैं सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि जहां तक हो, जहां तक संभव हो, अपने माँ बापों की सेवा करें, गुरुओं की सेवा करें, हमेशा झुक के चलें। जो झुकता है वो बढ़ता है और जो दिखता है वो बिकता है। तो कहने का मेरा मतलब है अपने आप को स्वयं सबसे आलस्य को छोड़ करके, और आपका ये कहने का मेरा मतलब है कि ब्रह्मचर्य पालन करके जो बच्चे पहलवानी करते हैं वो सारी दुनिया के किसी भी कोने में रहें वो सफल करते हैं। और अपने माँ बाप जो हैं उनकी सेवा कीजिए, प्लस जितना भी हो सके दूध घी का सेवन कीजिए। दूध घी से बड़ी दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। मार्केटिंग की जो उसमें जाए बच्चे लोग जाते हैं कि मार्केट में ये ले लें वो ले लें, नहीं, दूध घी से बड़ी कोई शक्ति नहीं, फल से बड़ी कोई शक्ति नहीं। बादाम भी एक फल है, अखरोट भी एक फल है, किशमिश भी एक फल है। इस प्रकार से ड्राई फ्रूट्स है, वो भी तो फल है। चाहे ग्रीन फ्रूट्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो, उनको लीजिए और जितना नंबर बनकर रहेंगे शक्ति आपके चरण चूमेगी। ये मेरा आइडिया है।